अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अनम साजिद अली फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ASA मेडिक। अच्छा, तो आज की वीडियो का ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश एमडीकेयर वोकैबुलरी से रिलेटेड ट्रिक्स और निमोनिक्स करा रही हूँ। तो चलें फिर शुरू हो जाते हैं। हम सबसे हमारी जो ट्रिक नंबर 15 है, मैंने 14 तक आपको करा दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास ट्रिक नंबर 15 है एमी या फिर एमोर। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमारे पास किसी भी जगह आते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या लेना है? लव, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमने इसके मीनिंग्स में लेने हैं। एमी, अब आपने इसको याद कैसे रखना है? आपने याद रखना है कि अम्मी जो हैं उनसे हम प्यार मोहब्बत भी होती है, दोस्ती भी होती है। ठीक हो गया। और एमोर का मतलब भी प्यार मोहब्बत दोस्ती हो गया। अब ये वर्ड्स अब आपको इंग्लिश वोकैबुलरी में जिन जिन जगह पे नज़र आते हैं वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता हो कि यस, हमने ये सब कुछ देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। और अगर आपके एमडीकेयर वोकैबुलरी में आ जाते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी ना हो। तो ये एमी से वर्ड हमारे पास एमिएबल आपने सुना हुआ है, फिर एमिकेबल है हमारे पास, फिर हमारे पास एमिटी का वर्ड है, फिर उसके बाद एमरस है, और ये फिर एनएमर्ड है। अब इन सब वर्ड्स के मतलब हमारे पास क्या क्या बनते हैं वो हम देख लेते हैं। एमिएबल कहते हैं किसी भी फ्रेंडली चीज़, अगर कोई पर्सन है या फिर उसका बिहेवियर फ्रेंडली है तो उसको हम कहेंगे ही इज़ एन एमिएबल पर्सन। ठीक हो गया। अब एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल वो होता है जिससे आप दोस्ती कर सकते हो। जैसे अगर मेरी कोई फ्रेंड एमिकेबल है यानी वो बहुत फ्रेंडली है, तो मैं उससे कहूँगी कि वो बहुत ही दोस्ताना लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही मोहब्बत प्यार मोहब्बत करने वाली लड़की है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी का मतलब भी दोस्ती होती है। अब एमिटी का ऑपोजिट जो आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है वो है एनमिटी। एनमिटी का मतलब है कि दुश्मनी, तो हमने ये वर्ड कर लिया। अब एमरस और एनएमर्ड क्या है? एमरस का मतलब होता है, अब हमने कहा कि एमर और एमी का मतलब है प्यार मोहब्बत दोस्ती। अगर एमरस आ गया वर्ड, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को यू आर शोइंग रोमांटिक लव, तो इसका मतलब होता है एमरस। ठीक हो गया। तो रोमांटिक लव अगर कोई शो कर रहा है कपल्स के दरमियान, ज़्यादातर ये एमरस का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो आपने याद रख लेना है। अब उसके बाद हमारे पास एनएमर्ड जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई चीज़, अब जैसे आपको कोई चीज़ प्यारी लगी है, कोई आप समझ लें कोई टॉय है, कुछ भी है, आपको कोई बुक प्यारी अच्छी सी लगी है, तो उस बुक में वो जो हमारे पास बुक है वो बुक, उसकी तरफ आपकी मोहब्बत है तो वो आपको क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अगर कोई चीज़ प्यारी हो तभी वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो एनएमर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, यानी कोई चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको कहते हैं एनएमर्ड। ठीक हो गया। अब ट्रिक नंबर 16 हम देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 16 हमारे पास है कैप। अब ये कैप का वर्ड जो है वो हमारे पास जहाँ भी आया आपने इसको यही सोचना है कि इसका मतलब है ले रखना, कैप्टिव, किसी को अपने कब्ज़े में ले रखना, कोई चीज़ अपने पास ले रखना, तो उसके मतलब हमेशा वो कैप उसका मतलब देगा। ठीक है, कैप्टिव। ठीक है, आपने किसी को अपने काबू में कर रखा है। तो अब देखते हैं कि इससे वर्ड्स क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले कैपेबल। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास कैपेशियस भी कैप से बनता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कैप से कोई वर्ड आपको जहन में है जो बन रहा है। और कैप से हमारे पास कैपेसिटी बनता है। कैपेसिटी के अलावा हमारे पास कैप्चर भी बनता है। कैप्चर के अलावा हमारे पास कैप्टिवेट भी बनता है, जैसे कि कैप्टिव मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा हमारे पास कैप्टिव भी बनता है। अच्छा, तो अब इन सब वर्ड्स के हम मीनिंग्स चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब ये कैपेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कैपेबल कहते हैं कि आप में किसी चीज़ को करने की सलाहियत है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग बायोलॉजी, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, तो यानी मैं किसी चीज़ की सलाहियत रखती हूँ, मैंने किसी चीज़ की सलाहियत ले रखी है, तो उस
कैपेबल का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की सलाहियत ले रखी है आपने, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, ठीक हो गया, तो उसका मतलब हम लेते हैं कि वो है कैपेबल, ठीक हो गया, यानी आप में कोई एबिलिटी है तो उसको कैपेबल कह देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब क्या होता है? कैपेशियस का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो कि समझे ये हमारे पास एक बास्केट है और मैं कहूँ कि ये बहुत ही कैपेशियस है, यानी उसका मतलब क्या है कि ये अपने अंदर बहुत सारी जगह ले रखी हुई है इसने। जैसे कि हमारे पास डोरेमोन की पॉकेट होती है, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें हम डाल सकते हैं, तो वो जो डोरेमोन की पॉकेट होती है वो भी एक कैपेशियस गैजेट है हमारे पास। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि आपके पास कैपेशियस का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ही वसी जगह है जिसमें आप बहुत सारी सामान आ सकता है, तो उसको कैपेशियस कहते हैं। अब कमरे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उन कमरों को क्या कहेंगे? कैपेशियस। अब हमारे पास कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी होती है कि किसी चीज़ को रखने की सलाहियत, ठीक है। अब कैपेसिटी जो है हमारे पास, अब जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे बास्केट की मैंने एग्जांपल ली कि आप बास्केट में कितने फ्लावर्स डाल सकते हो, या कोई वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी आप उसमें कितना पानी ले रख सकती है वो बॉटल। तो ये सब कुछ जो भी आता है वो कैपेसिटी के ही मीनिंग में आता है, ठीक हो गया। कैपेसिटी यानी आप कितनी सलाहियत रखते हो पानी रखने की, ये बॉटल कितनी सलाहियत रखती है। अब कैप्चर का मतलब होता है कि ले रखा तो है लेकिन काबू में ले रखा है, ठीक हो गया, काबू में ले रखा है। कैप्चर का मतलब होता है कि आपने किसी को अपने काबू में लिया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसका मतलब ये हो गया। अब उसके अलावा ये अब कैप्टिवेट है हमारे पास, और एक और भी मीनिंग आई गेस बनता है कैप्टर, ठीक हो गया। अब हमारे पास कैप्टिवेट, हमारे पास वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को अपने काबू में ले रखा है। अब जैसे कि आपकी खूबसूरती होती है तो वो कोई देखकर आपके काबू में आ गया है, तो यानी आपने काबू में ले रखा है किसी को अपनी खूबसूरती की वजह से। तो अब ये कैप्टिवेट जो है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है, हमारे पास कैप्चर जो है ये नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। यानी अगर मैं बोलूँगी कि मैंने किसी को कैप्चर किया हुआ है तो लोगों को लगेगा कि मैं बहुत जालिम हूँ और बड़ाई मैंने कुछ बहुत ज़्यादा किया। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मैंने कैप्टिवेट हुआ है, किसी को ले रखा है, तो लोग कहेंगे यानी ये बहुत ही, यानी इसने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, तो पॉजिटिव लोगों को वाइब्स जाएंगी। तो वो कैप्टिवेट पॉजिटिव कॉनोटेशन में चला जाता है। अब हमारे पास कैप्टिव है। कैप्टिव का मतलब हमारे पास होता है किसी ने किसी को काबू में लिया हुआ है। अब जो काबू में जिसने लिया हुआ है, जिसको लिया होता है वो हमारे पास कैदी होता है, और जिसने लिया काबू में किया होता है वो हमारे पास जैसे जेल होता है, जेल का जेलर होता है। तो जो जिसने किया होता है जिसको, वो कैप्टिव होता है, लेकिन जिसने किया होता है वो कैप्टर होता है। अब हमारे पास ये जो है कैप्टिव प्रिजनर को हम कहते हैं, और कैप्टर हम उसको कहते हैं जेलर को, यानी जिसने कैदी को अपने काबू में किया होता है। तो हमारे पास कैप से हमने इतने ज़्यादा वर्ड्स पढ़ लिए। अगर आप इनमें से एक भी वर्ड MD-CAT में आ जाता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको कर सकते हैं, आपको समझ लगी है सारे वर्ड्स, तो आप अभी थम्स अप करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ट्रिक नंबर 16 की समझ लग गई है। फिर हम ट्रिक नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 17 हमारे पास है कैपिट। कैपिट का मतलब होता है हेड बोले तो सरबरा बोले तो घर का सबसे बड़ा, घर का सबसे बड़ा। तो अब किसी भी घर में अगर कोई भी घर है उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको हम कैपिट का वर्ड यूज़ करेंगे। अब आपके पास, हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें आपने कैपिट का वर्ड यूज़ हुआ होता है? अब जैसे कि हमारे पास कैपिटल, एक मुल्क का सबसे बड़ा शहर कैपिटल होता है। कैप्टन, एक टीम का सबसे बड़ा हेड जो होता है वो कैप्टन होता है। हमारे पास कैपिटलिज्म होता है। कैपिटलिज्म भी वही चीज़ है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि अगर एक मुल्क जिस चीज़ पर चल रहा होता है उसको इकोनॉमी कहते हैं। मुल्क की इकोनॉमी, आपने वर्ड सुना होगा इकोनॉमी। और अगर आपके मुल्क की जितनी इकोनॉमी होती है उतना अच्छा आपका मुल्क चलता है, तो इस चीज़ को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, आप में से जितने भी लोग टैक्स
देते हैं वो या फिर हमारे पास जितने भी बिज़नेस पाकिस्तान में रन हो रहे हैं, ये सब मिलके हमारे मुल्क की इकोनॉमी बनाते हैं और इकोनॉमी हमारे मुल्क को चलाती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कैपिटेशन है। कैपिटेशन के अलावा हमारे पास है कैपिचुलेट, कैपिचुलेट के अलावा रिकैपिचुलेट है हमारे पास वर्ड, और उसके अलावा लास्ट वर्ड हमारे पास है डीकैपिचुलेट। अब इन सब वर्ड्स सारे मुश्किल लग रहे हैं हमें, कोई भी वर्ड हमें समझ नहीं लग रहा, तो हम इसको देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास कैपिटेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटेशन का मतलब होता है मनी पर हेड। अब ये मनी पर हेड का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की है और एकेडमी में उस एकेडमी का जो रूल है वो कहते हैं कि आप अगर इतने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको पर हेड के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब जैसे कि वो मुझे कहते हैं अगर आप 4 बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको एक बच्चे का 1000 मिलेगा, तो 2 बच्चों के 2000 मिलेंगे। यानी मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो पर हेड के हिसाब से मिल रहे हैं, इससे नहीं मिल रहे कि अगर मेरे इस एक मंथ की कितनी सैलरी है मुझे इससे नहीं मिल रहे, तो मुझे कैसे पैसे मिल रहे हैं कि जितने बच्चे होंगे उतने ही मुझे पैसे मिलेंगे, तो उसको कहते हैं कैपिटेशन। अब कैपिचुलेट का मतलब क्या है? कैपिचुलेट का मतलब होता है कि आप किसी को, यानी आप किसी दूसरे को अपना सरबराह मान लें। जब आप किसी दूसरे को अपना सरबराह मान लेते हैं, जैसे कोई मर्द है किसी दूसरे को सरबराह मान लेते हैं, तो क्या मतलब इसका? तो आप किसी दूसरे के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर का मतलब है कि यानी आपने किसी और को बादशाह मान लिया। 2 बादशाहों की आपस में जंग हो रही है, तो जंग के अंदर कौन जीत हार जाता है जो, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, यानी वो किसी और को हेड मान लेता है मुल्क का कि चलो ठीक है मैंने अब सरेंडर कर दिया, मैं हार गया। तो कैपिचुलेट का मतलब ये होता है कि आप किसी के आगे झुक गए हैं। अब रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? री का मतलब मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि री का मतलब होता है दोबारा। तो रिकैपिचुलेट का मतलब होता है कि आप दोबारा, कैपिट का मतलब होता है मेन, ठीक है, दोबारा से आप मेन पॉइंट्स को रिपीट करते हैं तो उसको रिकैपिचुलेट कहते हैं। ठीक हो गया। इफ़ यू आर रिपीटिंग द मेन पॉइंट्स देन इट विल बी नोन एज रिकैपिचुलेट। ठीक हो गया। किसी भी इम्पोर्टेंट अगर आप कुछ पॉइंट्स जो कि मेन पॉइंट्स हैं, हेड पॉइंट्स हैं, उनको आप रिपीट करते हैं, रिकैपिचुलेट होता है। अब रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेड है, कैपिट का मतलब हेड है, सरबराह है, यानी हेड का मतलब होता है हमारा सिर। तो अब ये जो है रिकैपिचुलेट का मतलब होता है कि आपने किसी का सर ही अलग कर दिया है, किसी के सर को अलग कर देना, यानी किसी का सर बदन से जुदा कर देना, उसको कहते हैं डिकैपिचुलेट। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड हम यूज़ करते हैं बी हेड। बी हेडेड अगर कोई किसी को करता है तो उसका मतलब यह है कि उसने उसका सर बदन से जुदा कर दिया है। तो ये कैपिट के जितने भी वर्ड कैपिट से अभी बनते थे वो हमने कर लिया। अब हम ट्रिक नंबर 18 की तरफ चलते हैं और वो है लस्टर। लस्टर का वर्ड आपने जहाँ भी पढ़ा उसका मतलब हमारे पास होता है शाइन, चमक, ब्राइट, शाइन ब्राइट, चमकदार, चमक दमक। तो अब इसके लिए वर्ड जो हमने देखने हैं वो देख लेते हैं। लस्ट्रस का वर्ड है हमारे पास, लस्ट्रस का मतलब ही चमकदार होता है, तो ये वर्ड आया तो हमें तो पता चल गया। उसके बाद लैक लस्टर, लैक यानी लैक कहते हैं किसी चीज़ की कमी होना, तो लैक लस्टर यानी चमक ना होना, चमक नहीं होती तो वो क्या डल सी चीज़ होती है, तो इसी तरह लैक लस्टर हो गया। अब ये ल्यूसेंट, ल्यूसेंट भी हम उसको कहते हैं कि अगर कोई सरफेस बहुत ही ज़्यादा शाइनी है तो उसको हम कहते हैं ल्यूसेंट। और उसके अलावा इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट अब क्या है? इल्यूसिडेट जो है हमारे पास, अगर आप एक मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट एक पेज है जिस पर मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और अगर मैं किसी भी अपनी मीटिंग के दौरान इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ,
हाईलाइट का वर्ड आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसमें ढेर सारे पेजेस होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्टिव्स पहले बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बता देते हैं, तो वो जो हाईलाइट करना होता है किसी भी चीज़ को, उसको हम कहते हैं इल्यूसिडेट। यानी आप किसी चीज़ के ऊपर एक मतलब रोशनी डाल रहे हैं कि ये हमारे पास हुआ है। जैसे कि न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं, तो वो भी हमारे पास पूरे दिन की जो खबरें होती हैं उसको वो हाईलाइट करके बता रहे होते हैं कि आज ये हुआ है, वरना वो खबरें पूरा दिन चलती रहती हैं। तो हाईलाइट का मतलब है कि चमक डालना उन चीज़ों पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ब्रिंग लाइट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी रोशनी आप डाल रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ट्रिक नंबर 19 जो है वो बनती है हमारे पास बुल का मतलब होता है तेज़ रफ्तार, ठीक हो गया। बुल का मतलब हमारे पास है तेज़ रफ्तार। अब ये जो तेज़ रफ्तार चीज़ है हमारे पास, बुलेट हमारे पास तेज़ रफ्तार होती है, यहाँ पर इसका मतलब होता है बॉयल। अब इसके रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड बुलेट, ठीक हो गया। बुलेट को बुलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तेज़ रफ्तार होती है, ठीक हो गया। आज से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बुलेट को बुलेट क्यों कहते हैं, देन यू विल बी एबल टू आंसर देम। आपने उनको जवाब देना है कि उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बुल से निकला, और बुल का मतलब होता है तेज़ रफ्तार। अब जैसे हमारे पास बुल जो होता है एक जानवर भी है, अब उसको बुल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी तेज़ रफ्तार होता है। इतना तेज़ रफ्तार नहीं होता लेकिन तेज़ रफ्तार होता है, एटलीस्ट गाय से तो ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है, इस वजह से उसे बुल कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो है, देख लेते हैं पहले इसका मतलब हम देख लेते हैं गोली। अब बुलेटिन जो होती हैं, जो खबरें होती हैं, न्यूज़ बुलेटिन, वो ऐसी खबरें जो बहुत ही तेज़ से आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं। अब हमारे पास मैं आपको बुलेटिन का अगर मतलब बताऊँ ना, एग्जैक्ट मतलब, तो बुलेटिन का मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट। यानी आपके पास न्यूज़ हेडलाइंस भी आती हैं, न्यूज़ बुलेटिन भी आती हैं। बुलेटिन जो होती हैं वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। यानी आप जैसे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के दौरान वो कहते हैं कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, तो यानी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती और वो उसकी न्यूज़ आ रही होती है। लेकिन न्यूज़ बुलेटिन जो होती है वो पूरे एक दिन में एक बार या बहुत कम बार लगती हैं, और उस न्यूज़ में आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं जो हकीकी होती हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई झूठ मिलावट नहीं होगी। वैसे खबरें गैर हतमी और गैर सरकारी हो सकती हैं। तो न्यूज़ बुलेटिन आर इम्पोर्टेंट और लोग इसी को देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है बुलियन। अब बुलियन का मतलब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बुलियन अगर कहते हैं कि अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर बल्क में हो तो आप उसको बुलियन कहते हैं, ठीक हो गया। इफ़ गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेजेंट इन बल्क देन यू विल कॉल इट एज बुलियन। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इब्यूलेंट। इब्यूलेंट का मतलब हमारे पास होता है कि आप जैसे कि कोई भी चीज़ तेज़ रफ्तार होती है, तो अगर मैं कहूँ कि यार ये लड़की बहुत तेज़ रफ्तार है, यानी बहुत तेज़ है, तो वो उस लड़की का अगर पॉजिटिव मैं बताऊँ तो ई से आपने इब्यूलेंट का मतलब हो गया तेज़ रफ्तार। ई का मतलब क्या होगा? एनर्जी, ई फॉर एनर्जी। तो अगर कोई लड़की तेज़ रफ्तार है तो वो एनर्जेटिक होगी। तो यहाँ से हमारे पास इब्यूलेंट का मतलब आ गया। तो आज हमने ट्रिक नंबर 19 भी कर लिया है। चलें अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है वॉल, वॉली और वॉल्यू। अब ये वर्ड अगर हमारे पास आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी की ख्वाहिश, किसी की इच्छा, किसी की रज़ा। अब हमारे पास विल है, विश है, ख्वाहिश और रज़ा है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने इसको देखना है कि इसका वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। तो हमारे पास वॉल का वर्ड हमारे पास वॉलेंट्री में यूज़ हुआ है, ठीक हो गया। इनवॉलेंट्री यूज़ हुआ है, बेनिवोलेंट यूज़ हुआ है, मालेवोलेंट, ठीक हो गया, और वॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं कि इन वर्ड्स के मतलब क्या है। अब हमारे पास विल, मेरी ख्वाहिश के साथ अगर मैं कोई काम करती हूँ तो उसको कहते हैं विश है मेरी। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये काम करना है और मैं चाहती हूँ कि ये काम हो, तो वो मेरी विल और विश है, ठीक है। तो अब हमारे पास वॉलेंट्री का मतलब क्या? वॉलेंट्री वो होता है जो ऐसा काम जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, आप अपनी विश से, विल से करते हो, तो उस काम को वॉलेंट्री कहते हैं। अब आपने देखा है कि आप जैसे हम अपने मसल्स जो हैं बॉडी के
क्यों अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो अंदर स्टमक के मसल्स हैं हम उसको नहीं हिला सकते। तो वो जो चीज़ हमारी विल से, हमारी मर्ज़ी से हो सकती है उसको वॉलंटरी कहते हैं, और जो नहीं हो सकती उनको हम इनवॉलंटरी कहते हैं। अब वॉलंटरी से आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हुआ है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब हमारे पास यही होता है कि वो बंदा जो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, उसको उसके पैसे नहीं दिए जा रहे लेकिन अपनी मर्ज़ी से एनजीओज़ के साथ काम कर रहा है, तो उसको वॉलंटियर कहते हैं। तो अब वॉलंटियर का वर्ड आपने सुना होगा, ये वैसे यूज़ नहीं ऑफ वर्ड यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको इसका भी बता दिया है। अब बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास? बेनीवोलेंट का मतलब होता है कि आप, बेनी का मतलब हमेशा होता है, बेनी का मतलब होता है कि आप किसी को अच्छा कहना, गुड। बेनी का मतलब होता है गुड, और माल का मतलब होता है बैड, ठीक हो गया, बैड होता है माल का मतलब। अब बेनीवोलेंट का मतलब होता है कि आप किसी के लिए अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, गुड विश रखते हैं, गुड विल रखते हैं। और माल वोलेंट का मतलब होता है कि आप किसी के लिए बैड विल रखते हैं, आप किसी का बुरा चाहते हैं, तो वो होता है माले वोलेंट। और उसके अलावा वॉल्यूशन का मतलब हमारे पास ये होता है कि आप किसी चीज़ को करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूशन, द एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस। आप किसी चीज़ को करने की सलाहियत रखते हैं या आप उस चीज़ को करने की ख्वाहिश रखते हैं, किसी चीज़ को करने की ख्वाहिश। अब जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश है कि हम ये बने बड़े होके, तो वो आपकी वॉल्यूशन है, किसी चीज़ को करने की ख्वाहिश, ठीक है। तो अब जैसे कि हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज़ योर ड्रीम, इट कैन बी योर गोल। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आज से आपने अपने ड्रीम का वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं करना, गोल का वर्ड नहीं यूज़ करना, आपने क्या यूज़ करना है, इट इज़ माई वॉल्यूशन, एंड यू विल कन्फ्यूज़ एवरी स्टूडेंट अराउंड यू। तो ठीक हो गया। अब हमने ट्रिक नंबर 20 भी कर ली है। चलिए आप ट्रिक नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 21 है एस्टर। एस्टर का मतलब हमारे पास होता है स्टार और हेवनली बॉडीज़, यानी तारे, सितारे भी हम कह सकते हैं इसको। अब एस्टर जो है इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इसके वर्ड्स क्या बनते हैं? एस्ट्रोनॉमी है हमारे पास, एस्ट्रोलॉजी है, एस्टर से एस्ट्रोनॉट बनता है, हमारे पास डिज़ास्टर बनता है। ये 4 वर्ड्स हमारे पास बनते हैं। अब इन सब का मतलब क्या है? अब सबसे पहले ना आप लोगों ने आपको होता है स्टार फिश, एक होती है फिश, ठीक है, इट जस्ट लाइक द शेप ऑफ द स्टार। तो इस फिश का जो साइंटिफिक नेम है वो एस्टेरियास है, ठीक है। तो वो भी इससे ही निकला है। ये बस बात, एक इन्फॉर्मेशन की बात मैंने आपको बतानी थी। अब एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी अगर आप कर रहे हैं स्टार्स की, हेवनली बॉडीज़ की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और प्लैनेट्स हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी का आपने एल से याद रखना है, जो एस्ट्रोलॉजी का एल है, आपने इस एस्ट्रोलॉजी का एल से याद रखना है कि लाइफ, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे स्टार्स की स्टडी हो रही है, स्टडी किसकी हो रही है? एस्ट्रोलॉजी मीन स्टडी ऑफ स्टार्स, ठीक हो गया। आप स्टार्स की स्टडी कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? इसका इम्पैक्ट देखने के लिए कि ह्यूमन लाइफ पे इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं आज हमारे तारे अच्छे नहीं थे, तारे गर्दिश में होना, तो वो क्यों वो कहते हैं? क्योंकि वो उससे रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब ये एस्ट्रोलॉजी कहलाती है इस चीज़ को करना। अब एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? आपने एक तो ये देखें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट, दोनों एन इनके एंड पे आ रहे हैं। तो साइंटिफिक स्टडी स्टार्स की, प्लैनेट्स की जो करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉट वो लोग होते हैं जो कि हमारे पास दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं, यानी वो किधर खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉट हैं। अब डिज़ास्टर क्या है? डिस का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट या नॉट, और स्टार, एस्टर का मतलब होता है स्टार, यानी अगर किसी के तारे डिफ़ॉल्ट में हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? यानी उस पर डिज़ास्टर ही आता है ना। तो कोई क्लैमिटी हमारे पास अगर आ रही है या कोई मुसीबत आ रही है तो उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। अगर किसी के तारे ठीक नहीं हैं तो डिज़ास्टर आएंगे,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रिक नंबर 21 हो गई। आप ट्रिक नंबर 22 कर लेते हैं जल्दी से। ट्रिक नंबर 22 है हमारे पास कोर या कॉर्पो, और इसका मतलब है बॉडी या जिस्म, या इसको हम बदन भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके लिए जो वर्ड्स हमारे पास हैं वो कॉरपोरेशन है, कॉर्पोरल है, कॉर्प्स है, और उसके अलावा कॉर्पोरेट है और कॉर्प्यूलेंट है। अब इनके मतलब हमारे पास क्या है वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम एक कंपनी है, अगर वो एज अ यूनिट काम कर रही है तो उसको हम कॉर्पोरेशन कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल कैसे दूँ, हमारे पास जो भी कंपनीज़ हैं, अब जैसे कोई जहन में नाम नहीं आ रहा लेकिन उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है अपने नाम के साथ, तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड वाली जो इतनी भी कंपनीज़ होती हैं इनके अंडर बड़ी ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं, और ये उन सब कंपनीज़ को कॉर्पोरेशन कहते हैं जो कि एज अ यूनिट फिर ये काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम कॉर्पोरेशन कहेंगे। अब ये कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरल का मतलब होता है हमारे पास जैसे किसी को मैं कहूँ कि मुझे कॉर्पोरल पनिशमेंट दी गई है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरल का मतलब कॉर्पोरल का मतलब है जिस्मानी, किसी को जिस्मानी पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब ये कॉर्प्स का मतलब क्या होता है। कॉर्प्स कहते हैं बॉडी है लेकिन ये बॉडी एक डेड बॉडी है। ठीक हो गया, ये बॉडी डेड बॉडी है। अब ये कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है, अब ये कॉर्पोरेशन वर्ड किया और कॉर्पोरेट का मतलब भी एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर काम करना है। क्या कॉर्पोरेशन क्या है कि आप कंपनी है, कॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी, लेकिन कॉर्पोरेट का मतलब है कि जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉर्पोरेट कर रही हूँ, आई एम कॉर्पोरेटिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं उनके साथ एज अ सिंगल यूनिट वर्क कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो आई एम कॉर्पोरेटिंग यानी थोड़ा सा इत्तेहाद, हम इत्तेहाद के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट एज वन बॉडी। देखिए कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, सिंगल यूनिट और एज अ वन बॉडी, इफ़ यू आर वर्किंग एज वन बॉडी। ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉर्प्यूलेंट का मतलब क्या है। कॉर्प्यूलेंट का मतलब हमारे पास होता है कि अगर किसी का जिस्म बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए तो उसका जिस्म बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो जिस्म भारी होना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास कॉर्प्यूलेंट, जिस्म भारी है या जिस्म भारी होना। ठीक हो गया, तो ये कॉर्प से हमने वर्ड पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो है ट्रिक नंबर 23 एंड दिस इज़ क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब हमारे पास हिडन होता है, छुपी हुई, खुफिया। ठीक है, अब क्रिप्टो का वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना है जो कि आप सबको पता होगा, क्रिप्टो करेंसी। ये मशहूर ज़माना वर्ड है आजकल, इससे वर्ड से हर कोई वाकिफ़ है। अब करेंसी का मतलब होता है मनी, तो क्रिप्टो का मतलब है हिडन मनी, तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ से हमें पता चल गया इसका मतलब क्या है। अब इस क्रिप्टो से और कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो हम देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास क्रिप्टोलॉजी है, एनक्रिप्ट है। ये वर्ड जो है व्हाट्सएप पर जब आप कॉल्स करते हैं तो ये वर्ड आ रहा होता है आपके पास। और क्रिप्टोग्राफी है हमारे पास, और क्रिप्टोनिम है। अब इन सब के वर्ड्स के मतलब हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्रिप्टोलॉजी है। क्रिप्टोलॉजी हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी हिडन वर्ड्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ, अब वो हिडन वर्ड्स कौन से होते हैं, द स्टडी ऑफ कोड्स हो सकता है, ठीक है, हिडन वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। सॉरी, ये इसका मीनिंग है। ठीक हो गया। तो उसके बाद एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कि आपकी गुफ्तगू, ठीक है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो जा रही है वो हिडन फॉर्म में जा रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनक्रिप्ट। अब जैसे कि मेरी कॉल्स एनक्रिप्ट होती हैं, मेरे मैसेजेस एनक्रिप्ट होते हैं, यानी अगर मेरा कोई मैसेज मैंने लिखा है तो वो सिर्फ मेरे और दूसरे बंदे के दरमियान जा रहा है, उसके दरमियान में कोई भी पार्टी उस मैसेज को नहीं पढ़ रही, जो कि हमें कहा जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, तो ये एनक्रिप्ट मतलब ये होता है। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होती है, सीक्रेट कोडिंग जो होती है उसको आप राइट करते हैं,
ठीक है, उसको रीडिंग करते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको भी हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोलॉजी में तो आप स्टडी करते हैं, लेकिन अगर आप कोड बना रहे हैं तो वो क्रिप्टोग्राफी है। कोड बनाना ग्राफी है, स्टडी करना स्टडी, लॉजिक का मतलब होता है हमेशा स्टडी। तो बना रहे हैं अगर आप, तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ग्राफ का मतलब यानी आप उसको बना रहे हैं। क्रिप्टोनिम, निम का मतलब होता है नेम, ठीक है। क्रिप्टोनिम का मतलब होता है हमारे पास अगर कोई सीक्रेट नेम हो तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोनिम। अगर आप लोगों का कोई सीक्रेट नेम है तो अभी ज़रा बताएं तो सही। मेरा तो सीक्रेट नेम ASA मेडिक है। अच्छा, तो ट्रिक नंबर 24 के ऊपर हम चलते हैं। अब ये ट्रिक नंबर 24 जो है वो है फज या फ्यूज, जो भी आप कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है हमारे पास फ्ली, ठीक है, फ्ली या एस्केप यानी भाग जाना, फरार हो जाना। तो इसके जो वर्ड इससे बनते हैं फ्यूज से, जो आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, वो रिफ्यूज आपने वर्ड सुना हुआ है सबने, रिफ्यूजी भी सुना हुआ है। अब फ्यूजिटिव हमने नहीं सुना हुआ, हमने फ्यूजेशियस नहीं सुना हुआ, और सुपरफ्यूज नहीं हमने सुना हुआ। अब इन सब के मीनिंग्स हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अब ये सबसे पहले रिफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब होता है हमारे पास कोई भी ऐसी जगह, अगर कोई भाग के आया है तो अगर उस भाग के आने वाले शख्स के पास कोई जगह उसको मिल गई है जो कि बाहर से आया, तो उसको हम कहते हैं रेफ्यूज। ठीक हो गया। आ शेल्टर्ड प्लेस, ठीक है, अगर कोई बंदा भाग कर आया है, फरार होके आया है, तो उसके लिए कोई शेल्टर होम जो होता है उसको हम कहते हैं रेफ्यूज। अब जो बंदा भाग के आया है तो उसको हम कहते हैं रेफ्यूजी। पर्सन, आप पर्सन सीकिंग प्रोटेक्शन। अब भागने के ये पॉजिटिव मीनिंग्स में आता है। अब कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करके भागते हैं, कुछ लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागते हैं। तो ये जो वर्ड है रेफ्यूज और रेफ्यूजी, ये पॉजिटिव में आता है कि आप भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, आप शेल्टर्ड होम ले रहे हैं, आप किसी जगह से भाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। अब ये फ्यूजिटिव का मतलब जो होता है, फ्यूजिटिव कहते हैं कि आप भाग रहे हैं लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि कोई भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए या आपकी जान खतरे में है, लेकिन बस आप भाग रहे हैं। आप अपने ज़ाती मकासद के लिए भी किसी मुल्क से फ़रार हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं आप पर्सन हु इज़ रनिंग अवे। पुलिस से भी आप भाग सकते हैं। तो ये जो है इसका मतलब इस तरह की मीनिंग में आता है। फ्यूजिटिव का मतलब ये होता है। अब फ्यूजेशियस का मतलब हमारे पास ये होता है कि भागना। फ्यूजेशियस का मतलब हमारे पास है फ्लीट करना, फ्लीटिंग का प्रोसेस होना, तो उसको हम फ्यूजेशियस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास है सुबरफ्यूज। अब ये सुबरफ्यूज जो है इसका मतलब ये है कि आप भाग रहे हैं। फ्यूज का मतलब है भागना, ठीक है, फ्यूज का मतलब है भागना, ठीक है। अब ये सुबरफ्यूज आप क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप किसी इल्लीगल लॉ से बचना चाहते हैं, आपने कोई इशारा तोड़ा है या फिर आपने कुछ भी डिसऑनेस्टी वाला काम किया है तो आप उससे भाग रहे हैं। आपने कोई लॉ वायलेट किया है तो आप उससे भाग रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सुबरफ्यूज, किसी गलत काम से भागना। ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको फ्यूज के जितने भी वर्ड्स बनते थे मैंने आपको बता दिए, उनके मीनिंग्स भी बता दिए। अब ट्रिक नंबर 25 की तरफ हम चलते हैं। ट्रिक नंबर 25 हमारे पास है ल्यूमिन। ल्यूमिन का मतलब होता है लाइट, रोशनी। तो ल्यूमिन के लिए वर्ड जो आपने पढ़े हुए हैं, ल्यूमिनस पढ़ा हुआ है, इसका मतलब रोशनी हो गया। उसके बाद ल्यूमिनेंस, रोशनी, चमकदार, ठीक है, जो ऐसी चीज़ जो रोशनी देती हो। और उसके अलावा ल्यूमिनेस, और उसके अलावा ल्यूमिन और ल्यूमिनरी। अब ये सारी की सारी चीज़ें, इनके मीनिंग्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एक और वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रोशन बना दो, ठीक है, तो उसको कहते हैं इल्यूमिनेट कर देना, किसी चीज़ को रोशनी से भर देना, ठीक है। आई का मतलब फिल, आई से याद रखना आपने, फिल विद लाइट। अब हमारे पास ल्यूमिनस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ल्यूमिनस का मतलब मैंने आपको बताया था कि इट इज़ चमकती हुई लाइट। ल्यूमिनेंस भी चमकती, चमक दमक वाली लाइट, ठीक है, तो चमकती हुई रोशनी। तो ल्यूमिनेंस का मतलब भी यही हो गया। अब हमारे पास दूसरा ल्यूमिनरी जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ल्यूमिनरी का मतलब हमारे पास होता है
कि कोई इंसान अब जैसे आपने बचपन में सुना हुआ था कि अपने वालिदैन का नाम बल्ब पर लिख के हमने रोशन करना है, तो वो जो नाम रोशन करने वाला जो वर्ड है ना, अब जिसका नाम रोशन होता है वो बहुत ही मशहूर होता है। तो ल्यूमिनरी का मतलब होता है कि बहुत ही मशहूर कोई शख्सियत है, तो उसको हम ल्यूमिनरी कहते हैं। अब हमारे पास ल्यूमिन क्या है? ल्यूमिन इज़ द, सबसे पहले हमारे पास ल्यूमिन जो होता है, ये हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं उनके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको ल्यूमिन कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूनिट ऑफ लाइट जो है वो भी एक ल्यूमिन होता है, तो ये हमने कर दिया। अब ये ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस, ये सारे के वर्ड जो हैं इनका मतलब चमक ही होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। ठीक हो गया, इसका मतलब चमक है। अब हम नेक्स्ट अपनी ट्रिक नंबर 26 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 26 हमारे पास है मिज़ या मिज़ो। अब ये मिज़ या मिज़ो का मतलब क्या होता है? बैडली हेटेड, यानी कोई किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है तो उसके लिए हम मिज़ो का मतलब वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। मिज़ोगैमी, मिज़ोगैमी आता है। मिज़ोजिनिस, मिज़ोगैमी का मतलब हमारे पास, गैमी कहते हैं शादी को, गैमी कहते हैं शादी को। मिज़ोगैमी का मतलब होता है वो इंसान जो कि शादी से नफरत करता है। मिज़ोगैनिस्ट या मिज़ोजिनिस्ट जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो औरतों से नफरत करता है तो उसको हम कहते हैं मिज़ोजिनिस्ट, ठीक है। अब इंसान में औरत भी आ सकती है, मर्द भी आ सकते हैं, तो बस ये इसके अंदर ये कोई नहीं है, इसमें बस औरतों से नफरत करना है, वो कोई भी कर सकता है। मिज़anthropy, मिज़anthropy कहते हैं कि वो शख्स जो कि हमारे पास इंसानों से ही नफरत करता है, यानी ये कोई जानवर हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, जिसको इंसानों से ही नफरत हो, मैनकाइंड से हेटरेट कोई रखता हो। उसके अलावा हमारे पास मिज़ेंड्री है। मिज़ेंड्री जो है, एंड्री, एंड्री का मतलब हमारे पास होता है कि वो इंसान जो कि मर्दों से नफरत रखता हो। एंड्री, अब एंड्री को आपने कैसे याद रखना है? हमारे पास ना एक एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं ये ज़्यादातर मेल में होते हैं, फीमेल में ये बहुत कम होते हैं, तो ये वर्ड निकला ही यहाँ से है, एंड्रोजन। एंड्रो का मतलब होता है मेल, यानी जेन का मतलब है जनरेशन, यानी मेल जनरेटिंग हार्मोन जो होता है वो एंड्रोजन है, यानी मेलनेस इस हार्मोन की वजह से आती है मर्दों के पास। तो जिन मर्दों के पास मर्दानगी नहीं है तो आप समझ जाएं कि उनके पास एंड्रोजन हार्मोन की कमी है। तो हमारे पास मिज़ेंड्री जो है उसका मतलब क्या हम पढ़ रहे थे? मिज़ेंड्री का मतलब होता है वो इंसान जिसको मर्दों से नफरत है। अब वो मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं हमारे पास। अब मिज़ोलॉजी का मतलब क्या है? मिज़ोलॉजी कहते हैं कि आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। लॉजी का मतलब होता है नॉलेज, स्टडी, ठीक है। तो वो इंसान जिसको पढ़ने से ही नफरत हो तो उसको कहते हैं मिज़ोलॉजी, ठीक हो गया, उसको कहते हैं हम मिज़ोलॉजी। अब ये मिज़ोलॉजी कौन कौन बच्चा है यहाँ पे जो कि जिसको नॉलेज लेने से नफरत है, तो वो बता सकता है हमें। और हमारे पास अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, वो है एयर और एरो। अब ये इसका मतलब क्या हमारे पास होता है? एयर का मतलब हमारे पास, और एरो का मतलब हवा, हवा यानी फ़िज़ा, ठीक है, तो फ़िज़ा भी इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास एरो से वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं पहले वो हम देख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। हमारे पास एरियल वर्ड बनता है, हमारे पास एरोस्पेस बनता है, हमारे पास एरोबिक्स बनता है, हमारे पास एरोडायनामिक्स बनता है और एरेट बनता है। अब इनके मतलब हम देख लेते हैं। अब हमारे पास एरियल, एरियल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो कि एयर से रिलेटेड हो उसको हम एरियल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एरियल व्यू लिया है, एरियल व्यू का मतलब है कि मैंने हवा में जाकर उसका व्यू लिया। हवा में अब जैसे कि हम ड्रोन भेजते हैं तो ड्रोन से कौन सा व्यू आता है? हमारे पास एरियल व्यू आता है, ठीक हो गया। तो ड्रोन का मतलब हमने हवा में जाके उसका व्यू लिया किसी भी सीनरी का। अब एरोस्पेस जो है हमारे पास, हम एरोप्लेन को कहते हैं जो कि हवा में चलने वाली स्पेसशिप, उसको हम एरोस्पेस कहते हैं। उसके अलावा एरोप्लेन इसको कहते हैं। एरोबिक्स क्या है? एरोबिक्स कहते हैं वो एक्सरसाइज जिसमें आप लंग्स को, एरोबिक्स एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है कि आपके लंग्स और हार्ट इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं।
अब लंग्स हार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? जब आप हवा, ये एक्सरसाइज में आप हवा खाते हैं, डीप ब्रीथिंग, और आपकी जो एक्सरसाइज होती है इसमें लंग्स एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हार्ट और लंग्स की हेल्थ के लिए एक्सरसाइज की जाती है। इसमें हवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एरोडायनेमिक्स कहते हैं मोशन को, ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। हमारे पास एरोडायनेमिक का मतलब क्या है कि हमने स्टडी करनी है ऑब्जेक्ट्स की मोशन की इन एयर, ठीक है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मोशन इन एयर, देन इट विल बी नोन एज एरोडायनेमिक। एरेट का मतलब क्या होता है? एरेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को हवा दे रहे हैं। इफ़ यू आर गिविंग एयर टू समथिंग, इट इज नोन एज एरेट। अब एरेट से वर्ड निकला है हमारे पास एरेशन। एरेशन का वर्ड भी हमारे पास एरेट से निकला है, यानी आप किसी कमरे को, कोई एक कमरा है हमारे पास, उसमें रोशनदान आप बना देते हैं, ठीक है, आप उसमें खिड़कियां बना देते हैं। उन खिड़कियों से क्या होता है कि कमरे में वेंटिलेशन होती है, तो वो जो वेंटिलेशन है, एयर उस जगह में आ रही है, तो वो एरेशन हो रही है वहाँ की, यानी वहाँ पर आप आसानी से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा ला सकते हैं, ठीक है। रोशनदान बने होते हैं, विंडोज़ बनी होती हैं, दरवाजे होते हैं, सब कुछ है, तो एरेट उस चीज़ को कहते हैं। ट्रिक नंबर 27 हो गया हमारे पास। ट्रिक नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 28 हमारे पास है सर्ट या फिर सर्टेन, ठीक हो गया। अब सर्ट का मतलब हमारे पास होता है श्योर, सर्टेन, पक्का, यकीनी, यानी आपको किसी चीज़ पे कोई भी शक नहीं है और पूरा का पूरा आपको उस पर यकीन है। तो अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास सर्टेन वर्ड बनता है, उसका मतलब क्या हो गया? श्योर, यकीनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो बनता है वो सर्टिफाई है। सर्टिफाई का मतलब ये होता है कि मैं आपको सर्टिफाई कर रही हूँ कि आप यकीनी हो, यानी मैं यकीनी कर रही हूँ इस चीज़ को कि आपने जो भी चीज़ प्रोवाइड किया वो सच है, तो इस चीज़ को यकीनी बनाना, तो उसको हम कहते हैं सर्टिफाई करना, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ये होता है कि कोई आपका ऑफिशियल सर्टिफिकेट है आपके बारे में जो कि सच लिखा हुआ है, आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिसमें है, उसको हम कहते हैं कि वो सर्टिफिकेट है, ठीक है। जिसमें आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट। अब उसके बाद हमारे पास सर्टिट्यूड है। सर्टिट्यूड का मतलब होता है कि आपके पास, आप किसी चीज़ का शक नहीं रखते और आपको उस चीज़ के ऊपर पूरा पूरा यकीन है, उसको भी हम सर्टिट्यूड कहते हैं। आप में कोई बेयकीनी है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं सर्टिट्यूड, यानी आप आज़ाद हैं किसी भी शक से, शक नहीं है आपको इसके बारे में बिल्कुल भी, आप उसको कहेंगे सर्टिट्यूड। आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें आपको कोई भी शक नहीं है, यकीन से आप कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट, सर्टेन, सर्टिफाई, सर्टिट्यूड और सर्टिफाइएबल। अब सर्टिफाइएबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है काबिलियत, यानी किसी चीज़ में ऐसी काबिलियत होना कि हम उसे ऑथेंटिक कह सकें, तो उसको हम कहते हैं सर्टिफाइएबल। दैट, उस चीज़ को जिसको हम सर्टिफाइड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्टिफाइएबल, ठीक है। ये जो एबल वाले हैं ना, वो तो बड़ी आसानी से हमारे पास क्लियर हो जाते हैं। राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी आ रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं, वो है एस्थ। एस्थ, फीलिंग, ब्यूटी, खूबसूरत, एहसास। तो ये जो एस्थ का वर्ड है ये हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है? इंग्लिश वोकैबुलरी में यूज़ कर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं। एस्थेटिशन, इसमें यूज़ किया जाता है वर्ड। एस्थेटिक का वर्ड आप सबने सुना होगा। और उसके अलावा काइनेस्थेसिया है, उसके अलावा एनेस्थीसिया है और एस्थेट है। अब इन सब वर्ड्स के मतलब हम देख लेते हैं कि इनके मतलब क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है एस्थेटिशियन। एस्थेटिशियन कहते हैं कि वो बंदा जो कि आपको खूबसूरत एहसास दे सकता है, यानी खूबसूरती का एहसास दे सकता है, तो वो आज की दुनिया में सिर्फ एक ब्यूटिशियन है जो कि आपको बता सकता है कि यार आप तो बहुत खूबसूरत हो, आपको खूबसूरत बनाने का एहसास देने वाले ब्यूटिशियन। उसके अलावा आपके पास एस्थेटिक का वर्ड है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको खूबसूरत एहसास दे रही है, तो जो कि आपको एक खूबसूरती के बारे में बता रही है। आप जैसे कि हमारे पास कुछ व्यूज़ हो सकते हैं जो कि एस्थेटिक होते हैं कि दे आर पर्टेनिंग टू बी ब्यूटीफुल, तो उसको हम एस्थेटिक कहते हैं। अब काइनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है? काइनेस्थेसिया का मतलब हमारे पास होता है
अगर आप किसी भी चीज़ की सेंसेशन है, एहसास है, ठीक है, लेकिन वो बॉडीली मूवमेंट की सेंसेशन है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, बॉडीली मूवमेंट। अगर आपको किसी बॉडीली मूवमेंट का सेंसेशन है यानी एहसास है तो उसको हम कहते हैं काइनेस्थेसिया, ठीक है। अब एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? एनेस्थीसिया, काइनेस्थीसिया का मतलब है था एहसास हो रहा है बॉडीली मूवमेंट का, यानी अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा हाथ हिल रहा है। एनेस्थीसिया, एन का मतलब होता है कि नोट, यानी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी बॉडी मूव कर रही है, तो उसको कहते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि आपको पेन ही फील ना हो, आपको कुछ भी फील ना हो, तो उसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया। आपको कोई भी फीलिंग ना आ रही हो तो उसको हम एनेस्थीसिया कहते हैं, जो कि सर्जरी के दौरान आपको दिया जाता है ताकि आपको पेन ना हो। एस्थेट का मतलब क्या होता है? एस्थेट का मतलब हमारे पास होता है वो इंसान जिसको खूबसूरती के बारे में, नेचर की खूबसूरती हो सकती है, आर्ट की खूबसूरती हो सकती है, उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और उसको पता हो। तो एस्थेट इज़ बेसिकली अ पर्सन हु इज़ सेंसिटिव टू ब्यूटी ऑफ आर्ट, ठीक है। जैसे कि आप लोग कुछ लोगों को देखते हैं कि उनको जो आर्ट होता है, जिसको फ़न कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हाँ हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है, जो कि आप हमें कुछ लोगों को नहीं लग रहा होता, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा। अब जैसे कुछ आर्ट पीसेस होते हैं, जो पिक्चर्स, जो हमारे पास कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो कि कुछ लोगों को बहुत ही खूबसूरत एहसास दे देती हैं। लोग एग्जीबिशंस में जा रहे होते हैं तो वो क्यों जा रहे होते हैं? उनको जो चीज़ें फील हो रही होती हैं वो हमें नहीं हो रही होती, तो वो क्या है? एस्थेट, यानी उनको ब्यूटी ऑफ आर्ट में बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक नंबर 30 की तरफ चलते हैं, वो है प्लैक। प्लैक का मतलब हमारे पास है पीस। पीस का मतलब हमारे पास है सुकून, यानी कोई चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है। अब इससे जो वर्ड हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास है प्लैकेट, प्लेसिड, प्लैकेबल यानी इम्प्लैकेबल और कंप्लेसेंट। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके मतलब हम देख सकते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहले प्लेसिड का मतलब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैंने सुना हुआ था वर्ड। जब मैंने ये वर्ड्स देखे थे ना तो मुझे प्लेसिड का वर्ड आता था। तो प्लेसिड का वर्ड होता है पुरसुकून होना, ठीक है, प्लेसिड। जैसे कि हमारे पास व्यू प्लेसिड होते हैं। अब प्लेकेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेस एंग्री बना रहे हैं, किसी चीज़ को कम सुकून, यानी किसी को काम कर रहे हैं, ठीक है। टू मेक समवन और समथिंग लेस एंग्री, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्लेकेट। अब प्लेकेबल का मतलब क्या होता है? प्लेकेबल का मतलब होता है जिसको आप आसानी से काम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेकेबल। प्लेकेबल का मतलब है आसानी से, ईजिली आप काम कर सकते हैं किसी चीज़ को या किसी इंसान को, तो हम कहते हैं प्लेकेबल। अब इम्प्लेकेबल का मतलब होता है कि आप जिसको मुतमईन नहीं कर सकते। इम का मतलब है नहीं, तो ऑपोजिट हो जाता है, तो आप जिसको मुतमईन नहीं कर सकते, नॉट ईजिली काम, ठीक हो गया। आप इसको मुतमईन नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें आप मुतमईन नहीं कर सकते, तो वो है इम्प्लेकेबल। यानी आप किसी को बहुत ज़्यादा शक है, बहुत ज़्यादा शक है किसी को और आप उसको नहीं कर सकते काम। अब कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि आपकी जिस सिचुएशन में है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुतमईन रख रहे हैं, फीलिंग काम और सेटिस्फाइड, यानी अल्लाह ताला ने आपको जिस भी हाल में रखा है आप उस हाल में खुश हैं, तो वो उसको कहते हैं कंप्लेसेंट, यानी मुतमईन होना, सही मायनों में ज़िंदगी में मुतमईन होना। आपके हालात जैसे मर्जी हैं लेकिन आपको उस चीज़ की परेशानी नहीं हो रही, तो उसको कंप्लेसेंट कहते हैं। अब मैं अगर आपको मुझे नहीं पता, इसमें एक वर्ड है प्लेसेबो। अब ये प्लेसेबो जो वर्ड है ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, और ये फार्माकोलॉजी में हमारे पास ये एक मेडिसिन होती है। जो कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी साइकी होती है कि उन्होंने मेडिसिन खाएंगे तभी उन्हें आराम आएगा, ठीक है। डॉक्टर को जब पता चलता है कि इन मरीज़ों को कुछ भी नहीं है, लेकिन मरीज़ कह रहा होता है कि नहीं मुझे दवाई दो, मुझे दवाई खानी है, बस खानी है तो खानी है, तो डॉक्टर उनको एक मेडिसिन लिख के देते हैं जो कि बस उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, उनको मुतमईन करने के लिए होती है। उसमें उसका कोई ना एक्शन होता है ना उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो मेडिसिन जो कि डॉक्टर्स लिख के देते हैं उसको प्लेसेबो कहते हैं, ठीक हो गया। तो वो मेडिसिन जो कि डॉक्टर्स
लिख के दे रहे हैं, तो ये सारे फ्लैग से निकले हुए हैं वर्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फिड। अब ये जो फिड है इसका मतलब हमारे पास होता है ट्रस्ट, फेथ, यकीन। तो फिड का मतलब, फिड से हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे हुए हैं, वो है हमारे पास फिडेलिटी, फिर इनफिडेलिटी है, उल्टे होंगे ये। फिडेलिटी का मतलब है यानी आप किसी पर यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये इनफिडेलिटी बेयकीन यानी आप यकीन नहीं कर सकते। परफिडाई का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा एतबार के काबिल है, ठीक है, तो उसको परफिडाई कहते हैं। अब उसके अलावा कॉन्फिडेंट, अब जैसे आप किसी पर कॉन्फिडेंट एक इंसान कब होता है, अब जैसे मुझे अगर अपने आप पर बहुत यकीन है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंट आपको नज़र आऊँगी। तो आप लोग ये चीज़ याद रखें कि जब तक आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होता ना, ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग लेसन है कि आप अगर चाहते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंट बने, तो आपको अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आप ये कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंट आप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, अब कॉन्फिडेंट के बाद हमारे पास एक कॉन्फिडेंट है ENT वाला। तो ENT वाला जो कॉन्फिडेंट है वो हमारे में आना चाहिए। अब ANT वाला कॉन्फिडेंट क्या होता है, ANT वाला कॉन्फिडेंट भी हमें बनना चाहिए। कॉन्फिडेंट जो है वो है एक आपका ये ANT वाला मतलब है आपका एक कॉन्फिडेंट, एक अच्छा दोस्त, एक कॉन्फिडेंट ट्रस्टवर्थी फ्रेंड इज़ नोन एज कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप इसको इस तरह बोलो, ये डेंट है, डेंट, कॉन्फिडेंट और डांट। डांट आपने अब ये जो अब इसको याद कैसे आप लोगों ने करना है वो पहले देख लेते हैं। DANT, डांट। अब जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपको डांट देते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके बहुत काबिल एतबार दोस्त होते हैं और वो आपका अच्छा चाहते हैं, दे आर योर वेल विशर। तो एक ऐसे दोस्त के ऊपर तो आप ट्रस्ट बनता है, तो वो जो दोस्त होंगे वो आपको डांट देंगे। तो डांट से आपने याद रखना है कि कॉन्फिडेंट जो है वो ट्रस्टवर्थी वाला डांट है, तो ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है कॉन्फाइड। कॉन्फाइड का मतलब भी यही होता है कि हमारे पास आप किसी के साथ, कॉन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर योर सीक्रेट विथ समवन, यानी आप किसी के साथ अपने राज शेयर करते हैं, उसको कहते हैं हम कॉन्फाइड। अब कॉन्फाइड के अलावा हमारे पास मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब क्या होता है, ये कौन का ऑपोजिट है। तो मेलाफाइड कहते हैं कि वो एक कोई इलीगल चीज़ या कोई गलत बात, ठीक है, जो कि झूठ हो, जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, उसको मेलाफाइड कहते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास डिफिडेंट कहते हैं। अब कॉन्फिडेंट था ये, और ये वाला कॉन्फिडेंट, ये वाला कॉन्फिडेंट था और ये डिफिडेंट था, ENT वाला, ठीक है। तो इस वो था एक वो अपने ऊपर ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंस आना, एतबार होना। डिफिडेंट का मतलब है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है और अपने ऊपर भी शक करता है, शक्की भी है, ठीक है, तो उसको डिफिडेंट कहते हैं। अब उसके बाद एफिडेविट। एफिडेविट भी क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपकी, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ट्रस्ट कर सकती है। कोई भी अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, उसमें आपके सिग्नेचर होंगे, सब कुछ, एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, तो उसमें सिग्नेचर करते हैं सब लोग, तो उसको हम एफिडेविट कहते हैं, क्योंकि वो एक ऑफिशियल ट्रस्टवर्थी एग्रीमेंट होता है। अगर जैसे दो लोगों के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो एफिडेविट बनवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो फिर उसको गवर्नमेंट भी मानती है और सब कुछ लोग मानते हैं कि वो एफिडेविट जब बनता है। अगर आप किसी वाइट पेपर पे ऐसे ही कुछ भी लिखवा लें, कुछ ना करें, तो वो फिर किसी काम का एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बोनाफाइड है। बोनाफाइड का मतलब, बोन का मतलब मैंने आपको बताया था कि गुड, बोन कहते हैं गुड को, माल कहते हैं बैड को। तो बोनाफाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा, गुड, ऑथेंटिक बात है तो उसको हम कहते हैं बोनाफाइड, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बोनाफाइड है, ठीक है। जैसे बोनाफाइड्स भी बनते हैं। अब जैसे हमारे पास बोनाफाइड होते हैं गुड ऑथेंटिक बातों को हम कहते हैं। अब जैसे हमारे पास चेक बॉन्ड्स होते हैं जिसमें लोगों के बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स निकलते हैं, तो उसका भी मतलब गुड ही होता है। अब गुड ऑथेंटिक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मॉट। मॉट का मतलब हमारे पास होता है डेथ, डिके या मौत को कहते हैं। अब इसके लिए जो वर्ड बनते हैं, मोर्टल, मोर्टल है, उसके बाद मोर्टेलिटी है, मॉर्चुरी है और मॉस्टमार्टम है, और उसके अलावा हमारे पास मोर्टिशन है,
तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास हैं। तो अब ये मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मॉर्टल का मतलब होता है कि हम सब ने मर जाना है, हम सब, डेथ इज़ आवर रियलिटी, तो हमने एक दिन मर जाना है, तो ये इसको कहते हैं मॉर्टल होना। मॉर्टल का मतलब है कि मरना हमने है, हमें मौत आनी है, मरना है, तो उसको मॉर्टल कहते हैं। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है कि डेथ रेट कितना है। अब मैं कहूँ कि पाकिस्तान में सुसाइड से डेथ रेट 4% है, तो ये हमारा सुसाइड से डेथ रेट है, ठीक है। मोर्चरी, अब ARY जिस जगह पे आ जाए ना, इसको कहते हैं प्लेस। तो आप मौत का मतलब मौत, यानी प्लेस यानी मुर्दा खाना, जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है, उसको मुर्दा खाना कहते हैं। पोस्टमार्टम, पोस्ट कहते हैं बाद, मार्टम यानी मौत, मौत के बाद अगर किसी का एग्जामिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं डेड बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम। अब ये एग्जामिनेशन जो होता है वो पेपर वाला एग्जामिनेशन नहीं है जो कि हम जिंदा लोग दे रहे होते हैं, ये पूरी बॉडी का एग्जामिन करते हैं कि उसकी डेथ की रीज़न क्या थी। अब मोटिशन का मतलब, मोटिशन IAN जो होता है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है पर्सन, और IAN का मतलब होता है वो पर्सन जो एक्सपर्ट हो। अब ये एक्सपर्ट किस चीज़ों में है? ये बंदे मारने में एक्सपर्ट नहीं है, ये बंदा वो जो प्रेपरेशंस जो मुर्दों के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी चीज़ें जो होते हैं, कफन वगैरह, ये वो बनाने के लिए जो बंदा एफिशिएंट होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको मोटिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है मीज़र। अब ये जो मीज़र है, इस वर्ड का मतलब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास मीज़र का मतलब क्या है? मीज़र का मतलब होता है हमारे पास बैड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बुरी लगी हो, जिस पर आपको अफसोस हो रहा हो, तो उसको कहते हैं बुरा। मीज़र का मतलब बुरा। अब मीज़र के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? सबसे पहले मिज़री, फिर मिज़रली, और फिर कोमिज़रेट। अब इन सब वर्ड्स का मतलब हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने मिज़री और मिज़रली में से कोई एक वर्ड होगा जिसका आपको मतलब लग रहा होगा कि कंजूस है, तो अब इनमें से कौन से वर्ड का मतलब कंजूस है वो हम देख लेते हैं। अब कंजूस का मतलब जो है, अब आपने याद रखना है, अब इसको याद रखने के लिए कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब कंजूस है। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो वर्ड है ना, मिज़रली, इसका मतलब होता है कंजूस। अब ये आपने कैसे याद रखना है? अब यहाँ पर आया हुआ है एल से आपने याद रखना है लड़का, एक लड़का बहुत कंजूस, ठीक हो गया। तो ये मिज़रली वाला जो एल है, इससे आपने याद रखना है कि एक लड़का, अगर एल हुआ तो एल से आपने लड़का याद रखना है, लड़के से आपने कंजूस याद रखना है। अब ये मिज़री का मतलब क्या होता है? मिज़री का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है, यानी सफरिंग और बहुत ज़्यादा बुरे हाल में है, तो उसको कहते हैं मिज़री, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं वो बुरे हाल में होते हैं। अब कोमिज़रेट का मतलब क्या होता है? कोमिज़रेट का मतलब होता है कि आप किसी के लिए, को का मतलब होता है साथ, ठीक है, साथ, आप किसी के साथ, यानी कोमिज़रेट, अब यानी किसी के बहुत बुरे हालात हैं और आप उसके साथ दे रहे हैं, उसके लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कोमिज़रेट। टू फील सॉरी for someone who is in bad condition। बैड कंडीशन, ठीक हो गया। तो ये हमने कोमिज़रेट का मतलब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, ट्रिक नंबर 33, उसका मतलब है एक। अब ये एस भी बन सकता है और एक भी बन सकता है। अब एस का मतलब है बिटर, शार्प, तेज़, खट्टा, कड़वा। तो ये सब मतलब है। आप देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। हमारे पास एक्यूट में वर्ड यूज़ होता है एसर्बिक या एकर्बिक यूज़ होता है, हमारे पास एसिड का वर्ड यूज़ होता है, हमारे पास एक्रिड का वर्ड यूज़ होता है, एसिडिक का वर्ड यूज़ होता है और एक्रीमनी का वर्ड यूज़ होता है। अब हमारे पास एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब हमारे पास जो कॉन्टेस्ट में आता है वो हमारे पास होता है, एक्यूट का मतलब है शार्प। एक्यूट का मतलब हमारे पास है शार्प। और उसके अलावा एसर्बिक का मतलब होता है वही कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो उसको हम एसर्बिक कहते हैं। एसिड भी हमारे पास सोर होते हैं, ठीक है, उसको हम एसिड कहते हैं।
तो एक्रिड का मतलब क्या होता है? एक्रिड का मतलब होता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ या कुछ भी हो तो वो अनप्लेजेंट सा बन जाती है कोई भी माहौल, तो उसको हम अनप्लेजेंट कहते हैं। कोई चीज़ अनप्लेजेंट हो तो उसको हम एक्रिड कह देते हैं। अब एसिडिक जो होता है वो ही तेज़ाबियत जिसमें होती है उसको हम एसिडिक कहते हैं। तेज़ाबियत। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? एक्रीमनी का मतलब होता है, अब ये एक्रीमनी का वर्ड जो है ये रिश्तों में इस्तेमाल होता है, रिलेशंस में, ठीक है। अब रिलेशंस अगर खट्टे या कड़वे हो जाए, ठीक है, खट्टे मीठे कड़वे हो जाए तो उसको हम एक्रीमनी कहते हैं, यानी ख़राब हो गए हैं रिलेशंस तो उसको हम एक्रीमनी कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमारे पास ट्रिक नंबर 34 की तरफ हम आ जाते हैं। एमबी का मतलब होता है दोनों। एमबी यानी दोनों चीज़ें। अब जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई फ्रॉग है तो वो हम कहते हैं कि वो एम्फीबियंस हैं, यानी वो दोनों, उनके पास वो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हैं उनके अंदर। तो इसी तरह एमबी का मतलब होता है दोनों, ठीक है। अब एमबी से वर्ड कौन कौन से हमारे पास बनते हैं? एक तो एमबी वर्ड बनता है, वर्ड कहते हैं टर्न को। एमबी बोथ, यानी अगर मैं एक आपने वर्ड पढ़ा हुआ है इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, अगर कोई शख्स दोनों हो तो उसको कहते हैं एमबी वर्ड, ठीक है, अगर दोनों हो तो एमबी वर्ड। तो एमबी डेक्स्ट्रस। अब डेक्स्ट्रस जो होता है वो आपने डेक्स्ट्रस का वर्ड जो आप यूज़ करेंगे वो आप करते हैं स्किल के लिए, यानी किसी में कोई महारत है, यानी महारत किस चीज़ की महारत है, यानी अगर किसी चीज़ में दोनों बोथ हैंड्स यूज़ करने की महारत है। जैसे कि आपने पीके कह रही हूँ, जैसे कि आपने 3 इडियट्स में वो जो हमारे पास प्रोफेसर होता है वो दोनों हाथों से लिख रहा होता है बोर्ड में, तो अगर कोई इंसान दोनों हाथों को अपने इस्तेमाल कर सकता है तो उसको हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद एम्बी वैलेंस का वर्ड है। वैलेंस जो है, ये वर्ड जो वैलेंस है ये वैलेंसी से निकला है। अब हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनमें कोई भी इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनकी कोई वैलेंसी होती है, तो वो अट्रैक्शन होती है उनके दरमियान या फिर अपोजिट फीलिंग्स होती हैं। तो एम्बी वैलेंस का मतलब, अब ये जो हमारे पास या तो ये अट्रैक्ट होता है या तो अपोज हो सकता है, ठीक है। तो एम्बी वैलेंस का मतलब क्या है कि आपके पास अट्रैक्टिव फीलिंग्स भी हैं और आपके पास अपोजिंग फीलिंग्स भी हैं रिगार्डिंग एनी पर्सन एनीथिंग, यानी आप किसी को अच्छा भी समझ रहे हैं और बुरा भी समझ रहे हैं, तो वो एम्बीवैलेंस की तरफ आ जाता है। अब एम्बिग्वस का मतलब क्या होता है? एम्बिग्वस का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ का, यानी आपको एक वर्ड है उसके बहुत ज़्यादा मतलब बन रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन है, तो बोथ यानी मीनिंग्स उसके बनते हो, यानी उसका मतलब ही समझ ना आता हो, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, तो उसको हम कहते हैं एम्बिग्वस। यानी अगर कोई चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है तो हमें भी तो वो चीज़ कन्फ्यूजन करेगी ना, तो उसको हम कहते हैं एम्बिग्वस, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक नंबर 35। ट्रिक नंबर 35 हमारे पास है एंटी। अब एंटी अगेंस्ट, खिलाफ, एंटी के लिए वर्ड्स एंटीडोट, यानी अगर जहर के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीडोट होते हैं। एंटीबॉडी यानी हमारी अगर एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो उसके खिलाफ अगर जो बॉडीज़ बनते हैं उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीसेप्टिक कहते हैं वो मेडिसिन जो कि हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे लड़ने के लिए जो एंटीसेप्टिक्स बनती हैं उनको यूज़ करते हैं। एंटीपैथी। अब एंटीपैथी का मतलब होता है, पैथी कहते हैं एहसास होना किसी के लिए आपके पास, तो एंटीपैथी यानी आपके पास फीलिंग है लेकिन वो हेट्रेड की फीलिंग है, एहसास है लेकिन बुरा एहसास है, हेट्रेड फीलिंग। तो उसके अलावा हमारे पास जो वर्ड है वो है एंटी सोशल। सोशल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घुल मिलने वाला, और जो एंटी सोशल अगेंस्ट सोशल, जो घुल मिलता ना हो। अब हमारे पास ट्रिक नंबर 36 आ जाती है, वो हमारे पास वर्ड है एव। व्हाट इज़ दैट वर्ड? द वर्ड इज़ एव। अब ये एव का मतलब हमारे पास क्या होता है? एव कहते हैं वर्ड को परिंदा। परिंदा जो होता है वो आसमान पर उड़ता है, याद रखना है ये आसमान में उड़ने वाला जानवर, तो उसको कहते हैं बर्ड। अब हम एव से देखेंगे, एवियरी का वर्ड है, एवियट्रिक्स है, हमारे पास एविएशन है, और ये 3 वर्ड इससे बनते हैं। अब हमारे पास एवियरी क्या है? मैंने आपको बताया था कि ARY का मतलब होता है प्लेस, जहाँ पे ये एंड पे आ जाए। एवियरी यानी आप प्लेस फॉर बर्ड्स, यानी परिंदों को रखने की जो जगह होती है
उनको जो बनाई होती है उसको एवियरी कहते हैं। एविएट्रिक्स का मतलब अब क्या होता है? एविएट्रिक कहते हैं हमारे पास इफ़ वी हैव अ फीमेल पायलट देन शी विल बी नोन एज एविएट्रिक्स। ठीक हो गया। अब उसके अलावा हमारे पास एविएशन, एविएशन का वर्ड है। एविएशन का मतलब क्या होता है? एविएशन का मतलब होता है कि अगर आप एक आर्ट सीख रहे हैं और वो आर्ट है किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का, तो उसको हम कहते हैं एविएशन। यानी आप जहाज़ चलाना चाहते हैं और उसके लिए आप सीख रहे हैं वो आर्ट, तो उसको एविएशन कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स एव से निकले हैं और एव का मतलब हमारे पास परिंदा होता है। अब बैनी का मतलब क्या होता है? बैनी देख सकते हैं जल्दी से हम। बैनी का मतलब होता है गुड, अच्छा। तो हमने पीछे हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड देखे हैं जिनमें हमारे पास बेनिवोलेंट था, अच्छा बोलना किसी के बारे में, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स हमने देखे हैं। अब देखते हैं बैनी से और कौन कौन से वर्ड बनते हैं। बेनिफिट यानी किसी के लिए अच्छा फ़ायदा होना, ठीक है, अच्छा फ़ायदा होना किसी को। उसके अलावा हमारे पास बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद कोई चीज़ हो, फ़ायदेमंद अच्छी चीज़ होती है। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर के अलावा हमारे पास बेनिवोलेंट और बेनिडिक्शन। अब ये वर्ड जो है ये हम सबके लिए न्यू है। अब इन सब के मतलब हम देख लेते हैं। अब बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है कि एक बंदा, अ पर्सन हु इज़ गिविंग अवे हिज मनी फॉर अ गुड कॉज। यानी एक इंसान जो कि अपने पैसे दे रहा है फॉर यानी कोई अच्छे काम के लिए, यानी किसी की मदद करने के लिए, तो उसको बेनिफैक्टर कहते हैं। बेनिवोलेंट का मतलब हमारे पास होता है कि अगर कोई इंसान मेहरबानी दिखा रहा हो तो बेनिवोलेंट उसको कहते हैं। और उसके अलावा डिक्शन, डिक्शन कहते हैं अच्छे, डिक्शन डिक्शनरी से निकला है और डिक्शनरी कहते हैं अल्फाज को, ठीक है। तो अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छे अल्फाज में आपको याद करता है या आपको अच्छी बातें कहता है तो वो, या फिर रहमत, अगर अच्छी बातें कोई करता है जैसे आपको दुआएं देते हैं तो वो रहमत के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो उसको हम बेनिडिक्शन कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो ट्रिक नंबर 38 है, ट्रिक नंबर 38 इज़ बैली। अब ये जो बैली का वर्ड है, बैली का मतलब होता है वॉर, जंग। अब इसके लिए जो जो वर्ड हमने देखे हुए हैं वो देख लेते हैं। रेबल, बेलिकोस, बेलिजरेंट और को बेलिजरेंट है, ठीक हो गया। अब ये वर्ड जो हैं इनके मतलब क्या क्या हैं वो सबसे पहले हम चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। हमारे पास बैली, रेबल का मतलब होता है वो बंदा जो कि जंग के दौरान आपसे बगावत कर देता है, ठीक है, उसको रेबल कहते हैं। यानी जंग, आप जिसके, अब एक बंदा पहले आपका दोस्त था लेकिन अब उसने दूसरी पार्टी कर लिया है, जब वो दूसरी पार्टी में चला गया है तो क्या आप पर वाजिब नहीं है कि आपने उसके साथ जंग करनी है, ठीक है। तो अब वो उसने बगावत की तो वो बाकी हुआ, तो अब आपके लिए लाजिम है कि अब वो आपके ऑपोजिंग पार्टी में आ गया है, तो उसको रेबल कहते हैं। अब बेलिकोस का मतलब क्या होता है? बेलिकोस का मतलब होता है कि आप कोई भी इंसान है और उसमें लड़ाकापन है, जो कोई बहुत ही लड़ाके वाले जैसे जीन्स हैं उसमें बहुत ही लड़ाकू सा है, तो उसको हम कहते हैं जिसमें हर टाइम लड़ने का मूड होता है, जिसका उसको बेलिकोस कहते हैं। बेलिजेरेंट का मतलब हमारे पास होता है अ पर्सन हु इज़ रेडी टू फाइट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेलिजेरेंट, ठीक है। और को बेलिजेरेंट का मतलब होता है, को का मतलब होता है साथ, तो को बेलिजेरेंट अ पर्सन हु असिस्ट यू इन फाइट, तो जो आपको लड़ाई में आपकी मदद करता है वो होता है को बेलिजेरेंट। तो ये वर्ड हमने कर लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड या साइज, और इसका मतलब है किल। किल बोले तो मारना, कत्ल करना, ठीक हो गया। ये सारे इसके ही मीनिंग्स में आते हैं हमारे पास। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास साइड का वर्ड है, साइड के अलावा हमारे पास साइज है। इनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले इंसाइज़र है। इंसाइज़र हमारे वो दांत होते हैं जो कि किसी गोश्त के पीसेस को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे जो इंसाइज़र हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो खाने को काटना,
उसको इंसाइजर कहते हैं। अब होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है कि इंसानों का, ह्यूमंस का कत्ल करना, यानी किलिंग ह्यूमंस। जीनोसाइड, किलिंग मैस, यानी लोगों का मैस एक पीपल हो तो उसको जीनोसाइड कहते हैं। होमोसाइड, जीनोसाइड इज सेम। होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ वन पर्सन, बट जीनोसाइड इज द किलिंग ऑफ मैनी पर्सन। और इंसेक्टिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि हम कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे मच्छरों को मार रहे होते हैं हम। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब होता है, पैट्री का मतलब होता है फादर, किलिंग ऑफ फादर इज़ नोन एज पैट्रीसाइड। उसके अलावा अब रेजीसाइड। अब ये रेजी का मतलब क्या होता है, आपने रेजीम का वर्ड यूज सुना होगा। रेजीम जो होता है यानी सल्तनत, सल्तनत किसकी होती है, सल्तनत बादशाह की होती है। तो इफ़ यू आर किलिंग द किंग यू आर डूइंग रेजिसाइड। और उसके अलावा हमारे पास फ्रैट्रीसाइड है। फ्रैट्रीसाइड का मतलब है कि किलिंग ऑफ ब्रदर। अब ये जो ब्रदर है हमारे पास, इसको कैसे आपने याद रखना है, आपने एक वर्ड पढ़ा है इसके साथ, फ्रैटर्निटी, ठीक है। फ्रैटर्निटी का मतलब भी यही होता है कि भाईचारा। तो ये फ्रैटर्निटी जो है ये फ्रैट्रीसाइड उधर से ही निकला हुआ है। तो मैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर। उसके अलावा सोरोरीसाइड कहते हैं किलिंग ऑफ योर सिस्टर। उसके अलावा यूक्सोरीसाइड जो है इसका मतलब है किलिंग ऑफ योर वाइफ। और ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूक्सोरीसाइड आजकल के केसेस में भी आ रहा है। और अब ये जो है यूक्सोरियस का वर्ड एक आपने सुना तो नहीं होगा, लेकिन यूक्सोरियस का वर्ड होता है जिसको आप कहते हैं कि एक इंसान अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसको यूक्सोरियस कहते हैं, जिसको आप लोग जोरू का गुलाम कहते हैं, यूक्सोरियस। ठीक हो गया। आज के बाद आपने अगर जोरू का गुलाम देखा है तो उसको आपने कहना है यूक्सोरियस। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ट्रिक नंबर 40। आई डोंट नो कि लास्ट ट्रिक है या नहीं है, लेकिन चले शुरू हुए हैं तो एंड तक ख़त्म करके ही जाएंगे। यू, यू का मतलब है गुड, अच्छा, ठीक हो गया, वेल। अब यू आप लोगों ने जो वर्ड, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने जो वर्ड पढ़ा हुआ है यूकैरियोट, यानी यूकैरियोट यानी वेल न्यूक्लियस, यानी किसी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक वेल न्यूक्लियस है, यानी एक ट्रू न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। तो ये यू के अंदर भी इस यू का मतलब यही होता है। तो यू से अब हमारे पास जो वर्ड्स बनते हैं वो है यूफनी, यूफोरिया, यूफोरिया के अलावा यूलॉजी है, यूजेनेसिस है और यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमारे पास यूफोनी, फोनी का मतलब हमारे पास होता है साउंड। इफ़ देर इज़ अ गुड साउंड यानी एक प्लेजेंट साउंड है तो आप उसको यूफोनी कहते हैं। यूफोरिया, फोरिया फीलिंग होती है हमारे पास, यानी एहसास होता है किसी चीज़ का, अच्छा एहसास, तो उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, आपको कोई अच्छा एहसास हो रहा है तो उसको यूफोरिया कहेंगे। अब यूलॉजी क्या है, यूलॉजी है हमारे पास अगर आप किसी की तारीफ़ में कोई भी अच्छी बात कहते हैं तो उसको हम कहते हैं यूलॉजी। ठीक है, टू स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन। ठीक है, अगर आप किसी की अच्छाई या किसी की तारीफ़ करने के लिए कोई स्पीच करते हैं तो उसको हम यूलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। अब यूजेनेसिस क्या है, यूजेनेसिस का मतलब हमारे पास है कि आप हेरिडिटरी, जेनेसिस कहते हैं हेरिडिटरी, हमारे पास जितने भी वो इम्प्रूवमेंट हुई है यानी अच्छी इम्प्रूवमेंट जो हुई है, जैसे हमने इंसानों ने जो जो सीखा, अच्छा सीखा जो, उसको हम कहते हैं यूजेनेसिस। अब हमारे पास यूकैरियोट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया था, यू मीन वेल न्यूक्लियस, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल न्यूक्लियस होता है। अब ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, ह्यूज, ह्यूज किस्म की कोई चीज़ है उसको हम ग्रैंड कहते हैं। बड़ा मतलब है इसका बहुत बड़ा। अब इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होता है ग्रैंडुअर, फिर ग्रैंडियोस, एग्रैंडाइज और ग्रैंडिलोकेट। अब इनके मतलब क्या हैं वो दे सकते हैं। अब ग्रैंडुअर कहते हैं कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, बहुत ज़्यादा यानी उसका साइज़ होना, यानी बहुत ज़्यादा आलीशान होना। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम ग्रैंडुअर। अब ग्रैंडियोस का मतलब हमारे पास होता है कि वो उसका भी मतलब यही होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा आलीशान है। ठीक है, अब एग्रैंडाइज का मतलब क्या होता है, एग्रैंडाइज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बड़ा दिखा रहे हैं, टू मेक समथिंग अपीयर बिग, यानी वो इतनी बड़ी है नहीं लेकिन आप उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं तो वो कहते हैं एग्रैंडाइज। यानी आप उसको यानी एक होता है ना कि यानी बड़ी है लेकिन आप उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आग लगा के बता रहे हैं, एग्रैंडाइज है।
एग्रेंडाइज, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास ग्रैंडिलोक्वेंट, लोक का मतलब होता है स्पीच, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब है कि आप किसी के लिए तारीफ़ करें, कोई ऐसे अल्फाज बोलें, यानी आपने स्पीच करनी है लेकिन बढ़ा चढ़ा कर करनी है और किसी की तारीफ़ में करनी है, एग्जेजरेट आपने करना है उसको और किसी इंसान की तारीफ़ में करनी है, ठीक है। ग्रैंडी यानी बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ करनी है, कोई स्पीच करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक नंबर 42 है, ट्रिक नंबर 42 हमारे पास है लोक, इसका मतलब है बोलना, स्पीक, लहजा। तो इसके लिए जो हमारे पास बनती हैं जो वर्ड्स इससे निकलते हैं लोक से, वो क्या है वो देख सकते हैं। एलोक्वेंट, लुकेशियस, सर्कमलोक्यूशन, एलोक्वेशन, तो ये वर्ड्स हमारे पास बनते हैं। अब हमारे पास एलोक्वेंट जो है वर्ड, इसका मतलब ये है कि किसी में बहुत ही ज़्यादा कोई इंसान खूबसूरती से बोलता है तो उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट, यानी बहुत आराम से कोई भी शख्स बोल रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट। अब लुकेशियस का मतलब क्या है? लुकेशियस का मतलब है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, वेरी टॉकेटिव, तो उसको हम लुकेशियस कहते हैं। सर्कमलोक्यूशन जो है इसका मतलब ये है कि अगर सर्कम का मतलब होता है सर्कल, ठीक है, अगर कोई इंसान अपनी बात जो है एक ही सर्कल में घुमाई जा रहा है तो यानी वो बातों को घुमाना, तो उसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। घुमा कर बात करना उसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। तो ये वर्ड तो आपको पता चल जाएगा। अब एलोक्यूशन का मतलब क्या है? एलोक्यूशन का मतलब है कि आप ऐसी स्पीच, इसमें भी बोलना ही है, स्पीक है लेकिन एक्सप्रेसिव है, यानी आप ऐसी बोल रहे हैं कि आपके एक्सप्रेशंस भी बता रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यानी अगर आप गुस्से में हैं तो आप बता रहे हैं कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, और आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि हाँ ये गुस्से में है, तो उसको हम कहते हैं एलोक्यूशन। यानी आप में ये आर्ट है ऑफ एक्सप्रेसिव फीलिंग, यानी आप में एक्सप्रेसिव फीलिंग का आर्ट है, ठीक हो गया। तो हमने ये मतलब भी पढ़ लिया। अब हमारे पास ट्रिक नंबर 43, ये हमारे पास लास्ट ट्रिक है, माल माले। माल माले का मतलब होता है बैड, इल, एविल, बुरा, घटिया, ठीक हो गया। अब मैल से हमारे पास मैलिग्नेंट वर्ड हमारे पास निकलता है, उसके बाद मैलाइन वर्ड निकलता है, फिर उसके बाद मैलिशियस है, फिर मेलफंक्शन है, मेलिवोलेंस है और मैलिडिक्शन है। अब ये मेलिवोलेंस जो है, फंक्शन, मेलफंक्शन यानी काम ना करना, ठीक है, ये हमें पता चल गया। मैलिग्नेंट जो है, जो हमने इसके लिए पढ़ा हुआ है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हमारे पास होते हैं, तो मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा, इसको कहते हैं बुरा ट्यूमर, बुरा। मैलिग्नेंट हमारे पास अगर कोई ट्यूमर हो जाए तो उसका मतलब होता है कि ये बहुत बुरा ट्यूमर है और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बिनाइन एक ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट बहुत ख़तरनाक होता है। अब मेलाइन का मतलब क्या होता है? मेलाइन का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में आप गलत कह रहे हैं, किसी के बारे में बुरे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं मेलाइन, ठीक हो गया। मेलाइन, किसी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना। मैलिशियस कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी ख्वाहिशात आप रखते हैं, बुरे आपके सोच आपकी बहुत बुरी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा किसी के बारे में बुरे ख्यालात रखते हैं, तो उसको मैलिशियस कहते हैं, ठीक हो गया। अब मेलिवोलेंस का मतलब, वॉल का मतलब मैंने आपको बताया था विल है, तो मेलिवोलेंस का मतलब होता है कि आप वही इल विल, अगर आपकी किसी के लिए बुरी ख्वाहिशात हैं तो उसको मेलिवोलेंस कहते हैं। मैलिडिक्शन का मतलब होता है स्पीच, अगर आप किसी के लिए बुरे अल्फाज सोचते हैं और बोलते हैं तो उसको कहते हैं हम मैलिडिक्शन। और एक और वर्ड है हमारे पास मैलाड्रोइड। अभी मैलाड्रोइड का मतलब हमारे पास होता है कि ऐसा इंसान जो कि किसी काम का नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनाड़ी। मैलाड्रोइड का मतलब होता है अनाड़ी, जो किसी काम का नहीं है, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो ये हमारे वर्ड्स आज ख़त्म हो गए हैं, तो आई होप कि आप सबको ये याद हो गए होंगे।